औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद याकूब मोहिउद्दीन क़ादरी जानशीन सज्जादुन्नशीन और मुतवल्ली दरगाह हज़रत सैयद शाह मारूफ पीर क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, जुगलम्बा गदवाल, रायचूर रोड, हेरिडेटरी मुतवल्ली सज्जादुन्नशीन। मैं आवाम को और हुकूमत को और तकरीबन आला ओहदेदारों को यही बताना चाह रहा हूँ कि कल जो वीडियो आया वक़्फ़ के अंदर ठहर कर लाइन गिराबरों का, वो वीडियो का मैं जवाब दे रहा हूँ और मैं ये बताना चाह रहा हूँ लाइन गिराबर्स की हिम्मत कितनी बढ़ चुकी है कि वो यहाँ पर आकर बोल चुके हैं। खैर वो तो उनकी तसल्ली के लिए काम कर कर चले गए, उससे कुछ होने वाला नहीं है और ना होगा। जो हक़ और बातिल इमाम हसन के ज़माने से है और क़यामत तक चलते रहेगा। अब तक जो हमारे बड़े वगैरह प्रोटेक्शन किए इस दरगाह के लिए, वो तफसील सामने नहीं आती थी, क्योंकि हमारे बड़े ये नहीं चाहते थे कि हम ऐसा वैसा आए, क्योंकि वो अल्लाह वाली किस्म के लोग थे, उस ज़माने के हिसाब से नहीं बताए। ये बदमाशों की और लैंड ग्राबरों की हरकतों की वजह से इस मीडिया के ज़रिए मैं ये पब्लिक के सामने लाना चाह रहा हूँ और तमाम आला ओहदेदारों के सामने पेश करना चाह रहा हूँ। ऑलरेडी हर जगह इसका रिकॉर्ड पहुँच चुका है। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर टिल डेट तक आपको रिकॉर्ड मैं ख़ानदानी दे रहा हूँ और मेरे नाना से हमारा रिकॉर्ड वो भी मैं आपको दूँगा। ये है हमारा ख़ानदानी शिजरा जो ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके खुलफाए राशिदीन हज़रत अली करम वजहल्लाहु ताला अन्हु से लेकर हज़रत अली से लेकर टिल डेट तक आपको ये शिजरा पेश कर रहा हूँ। ये इतनी बड़ी चीज़ है, बताना नहीं, बट अब ऐसा वक्त आ चुका है कि बताने पर ये बदमाशों के लिए नहीं बता रहा हूँ कि आवाम को पता चल सके। ये आपकी आल, ये आपकी आल, ये आपकी आल, ये आपकी आल, ये तकरीबन 35 फीट का है। ये अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसको बताइए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर टिल डेट तक इसमें क्लियर मेंशन है मेरे मामों का नाम और मेरा नाम यहाँ पर आकर रुक चुका है। तो बताना यही चाह रहा हूँ कि इस शिजरे के ज़रिए पिछले एक 4-5 दिन से एक प्रोपेगेंडा चल रहा है गदवाल में भी, मीडिया के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू लैंड ग्राबरों की तरफ से एक लोकल रायचूर के लोगों को पकड़कर हमारे रिश्तेदार बताकर हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो भी नाकाम होने वाली है, क्योंकि हर चीज़ एविडेंस पेपर की बुनियाद पर होता है। कल की वीडियो देखा मैं, उसमें दौलत पीर बोल रहा है कि याकूब को बगैर इंक्वायरी करे के मुतवल्ली बनाए। ओके, दौलत पीर बोल रहे हैं किसके सामने? चेयरमैन साहब के सामने, सीईओ साहब के सामने और जो है सो नीचे मीडिया में। खैर सीईओ साहब, चेयरमैन साहब को मैं पूरा हकीकत से आगाज़ किया, ये लोग ये चीज़ों में इन्वॉल्व है। जो 25 लोगों का सिंडिकेट है, मैं अभी थोड़ी देर में उन लोग के नाम भी बताऊंगा और ये दौलत पीर का भी जवाब दे रहा हूँ। दौलत पीर दरगाह के सामने और ये खुमैसियाँ आकर ये डब्बा डाले थे जो इलीगल इंक्रोचमेंट में आता। ये क्लियर फ़ोटो है दरगाह के फ्रंट साइड।
मैंने उनको बोला कि ये अनऑफिशियल और अनऑथराइज काम कर रहे हैं, ये वफ़ के ख़िलाफ़ है और क़ानून के ख़िलाफ़ है, बल्कि उन लोग को समझाया करा। करने के बावजूद ये लोग 2021 में वो डब्बे को इतना मजबूत किए कि लाइट का मीटर भी ले लिए। ये दौलत पीर के साथ एक गिडासर का बच्चा रहता अजीज़, ये उसके वालिद का नाम है मीटर के ऊपर। तो नंबर 1 ये दौलत पीर का हो चुका है। 2021 में आए थे ये लोग, मैं वक्फ बोर्ड के थ्रू और म्यूनसिपल कमिश्नर के थ्रू जो मुझे तकलीफ़ दे रहे थे, मतलब जैसा कि दरगाह मैं एक 42 अंडर एक्ट वक्फ के तहत मुतवल्ली हूँ, मेरा काम है इसको प्रोटेक्शन करना, और मैं एक कस्टडियन हूँ जो ऑफिशियल। ख़ानदानी तो मैं सज्जाद नशीन हूँ, वो कैसा हूँ वो भी बताऊँगा इंशाल्लाह। और एक ये चावल खदीर बोल के गिडासर का ऐनक वाला शख्स बोल रहा कि मस्जिद को तोड़े। बाबा प्रूफ रखना और बोलना, इंशाल्लाह इसके ऊपर तुम्हारे ऊपर डिफॉर्मेशन सूट फैलूंगी और तुम लोग को जेल जाने का वक्त आ चुका है। ये है मस्जिद पुरानी, और ये है दरगाह का सिचुएशन। दौलत पीर सुनो गौर से, कि बोल रहे हैं कि 2 साल से उरस कर रहा है। ये 12-15 साल से मैं कंटिन्यू उरस कर रहा हूँ, उसके एविडेंसेस। ये दरगाह का सिचुएशन था जब हम छोटे थे, हमें इसकी जिम्मेदारी नहीं दिए थे। जब ये सिचुएशन था 15 साल पहले, हम जब मुतवल्ली बनने के बाद इसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट आया और किस तरह से इसका प्रोटेक्शन हुआ और किस तरह से हम कोर्ट्स वगैरह जितने भी काम किए उसका आपको पूरा सा तफसील बताऊंगा। वो मस्जिद और दरगाह के दीवाना देखिए, ये मैंने खुद अपने ओन फंड से हज़रत के सदक़े में, हज़रत मुझसे काम लिए, मैंने ये डेवलपमेंट लाया। और ये बोल रहे हैं कि 2 साल से इन ददियाल की तरफ से, इन ननियाल की तरफ से। बाबा बच्चों, तुम लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि हक़ कलानियत मालूम करो क्या चीज़ होती है। उसके मालूम होता कि बेटी को भी बनाया जाता था उस ज़माने में। खैर, यहाँ पर तो ये बात है कि सैयद शाह मोहम्मद कादरी इज़ द फर्स्ट मुतवल्ली ऑफ दरगाह मारूफ पीर कादरी मुंतखब होल्डर 1963 अतियात कोट, जो 400 साल पुराना है। उसमें क्लियर मेंशन है कि सैयद शाह मोहम्मद कादरी को 2 लड़के, एक सैयद अब्दुल हक कादरी, एक सैयद अब्दुल करीम कादरी, और उनकी एक डॉटर सैयदा फ़हीम सुल्ताना। मुंतखब को नहीं मानता बरा, शिजरा को मानता बरा। शिजरा भी मैं पेश कर दिया। ये है उरस बोल के 2 साल से कर रहे हैं बरा। देखो ये उरस के पुराने फ़ोटोज़। ये है दरगाह का पुराना डेवलपमेंट। ये है अंदर जो है सो मस्जिद तोड़ के जो है सो रूम बनाया बोल रहा बेवकूफ़। ये है समा खाना, जो मस्जिद के लोग आते हैं उनके लिए ज़ियारत करने के बाद अल्लाह का जिक्र के लिए ये समा खाना बनाया गया। ये हमारे ओन फंड से। और ये है हमारी तफसीली दरगाह का डेवलपमेंट। कोई भी तरीके से तुम लोग कामयाब होने वाले नहीं हैं। अब तुम लोग का काम ख़त्म हो चुका है, उस वजह से तुम लोग अब बुकलाट का शिकार हो चुके हैं। आरडीओ में फेल हो गए, कलेक्टर करने फेल हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फेल हो गए, वक्फ ट्रिब्यूनल में फेल हो गए, हाई कोर्ट में भी इंशाल्लाह वक्फ के हक़ में, हज़रत के हक़ में, मुतवल्ली के हक़ में जीत हासिल होने वाली है। ये एविडेंस की बुनियाद पर। और तुम लोग जेल जाने वाले लैंड ग्राबर हो। ये है दौलत पीर और रईस पाशा, अहमद पीर, मुनीर पीर, खुमैसियों का कारनामा, जो रातों के वक्त दरगाह के सामने डब्बा बिठा रहे थे। ये है दरगाह का डेवलपमेंट। ये है दरगाह का
डेवलपमेंट, क्योंकि उस ज़माने में से ना गल्ला है, ना चंदा है, ना कोई आमदनी है, क्योंकि दरगाह की तकरीबन 27 एकड़ के ऊपर ये लैंड ग्राबर्स जो कल आए थे, वो पूरों के नाम पेश करूँगा, जो दरगाह की ज़मीन को हड़प लेके बैठे हुए हैं। ये मैं खुद ठहर के हर चीज़ का फेस किया हूँ, चाहे वहाँ पर बोरवेल हो, चाहे वहाँ पर लाइट का कनेक्शन हो, चाहे वहाँ पर दरगाह के बाउंड्रियाँ हो, चाहे वहाँ पर कोई भी किस्म का काम हो, तो हम हमारे बड़े कर लेते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। ये एविडेंसेस दे चुका हूँ पब्लिक के लिए और हुकूमत के लिए, और इंशाअल्लाह ताला तुम लोग कोर्ट से भी जाएंगे और दुनिया भी ये देख के तुम लोग जलील होंगे, क्योंकि कल जो झूठे अफवाहें फैलाए उसकी वजह से ये बताना चाह रहा हूँ। हमें ख्वाहिश नहीं है कभी मीडिया में आने की, ये बोलने की। परसों एक वीडियो डाले थे, जब भी मैं नज़रअंदाज किया, हमारे बड़े बोलते थे कि बेटे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। मैंने अब तक बहुत माफ़ किया, क्योंकि ये लोग इतने हरकतें कर चुके हैं, इतने हरकतें कर चुके हैं, ना तो इनको अल्लाह का डर है, ना तो इनको रसूल का डर है, ना तो इनको दुनिया का डर है, ना तो इनको हुकूमत का डर है, ना तो इनको क़ानून का डर है। तो हर चीज़ से मैं ये बताना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी देर लग रही है मगर हकीकत बताना चाह रहा हूँ। और एक ये है शुक्र, जो टीआरएस पार्टी का काउंसलर का हस्बैंड है, जो फेक एनओसी डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी से 2009 में मरहूम शख्स मकबूल के नाम पर इशू करवाया। ये है मकबूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2000 की, जो 31 दिसंबर 1999 में इन्हें रोड एक्सीडेंट में मर गया, उसके नाम पर मरने के 9 साल के बाद ORC इशू हुई, वो भी डिस्ट्रिक्ट आरडीओ से, जो कि वो आरडीओ कल रिटायर हो रहा, तो आज फेक फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट के ऊपर इशू किया। तो ये लड़ाई मेरे बड़े, मेरे नाना, मेरे मामू और मैं लड़ लेते आ रहा हूँ। ये लड़ाई अब ख़त्म पे है और वक्फ की बहुत अनकरीब जीत है। तो ये लोग को समझ में नहीं आ रहा, तो नए नए तरीके से अटैक कर रहे हैं। तो ये आ गई पूरी तफसील, दौलत पीर, शुक्र, ये नज़ीर, ये पूरों की। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि ये मुंतखब को इन्हें नहीं मानता करते, शिजरा को मानता। शिजरा भी मैं पेश कर दिया। ये है मुंतखब, इसके अंदर क्लियर मेंशन है सैयद शाह मोहम्मद कादरी इज़ द फर्स्ट मुतवल्ली। ये अभी मैं 2020 से रिकॉर्ड बता रहा हूँ, वो 2000 से मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ। ये है हमारा पुराना 50 साल का रिकॉर्ड, हर चीज़ इसके अंदर है। ये है मेरी गज़ीट, जो हर इंक्वायरी के बाद, हर मीटिंग के बाद इंक्वायरी इंस्टीट्यूट करके मुझे मुतवल्ली अंडर 42 वक्फ एक्ट के तहत बनाया गया। और ये बनाने के लिए सबसे पहले पेपर नोटिफिकेशन देना पड़ता, फिर आईए की रिपोर्ट आती, फिर इंक्वायरी रिपीट होती, फिर मेमो पढ़ता। उसके बाद इंक्वायरी होने के बाद ऑनरेबल मेंबर्स, सीईओ साहब और चेयरमैन साहब मिलके इसको रिलीज़ करते, हक और नाहक क्या है बोलकर। शाहनवाज कासिम साहब जो पिछले आईपीएस थे, अब वो आईजी बने हुए हैं, उन्होंने ये इंक्वायरी इंस्टीट्यूट करा के मुझे मुतवल्ली बनाए। ये है के चंद्रशेखर राव साहब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लेटर दिए थे, जब उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे महबूब नगर के, कि ये फेक फैब्रिकेटेड एनओसी के ऊपर एक्शन लियो और दरगाह के नाम पे ORC इशू करो। अब और एक 2 से 3 मिनट की तफसील आपको बयान करना चाह रहा हूँ। ये है दरगाह की बोरवेल जो हमने करवाया। सबसे पहले मुतवल्ली और सज्जाद नशीन मेरे नाना सैयद शाह मोहम्मद कादरी, मुंतखब होल्डर उनके 2 लड़के सैयद अब्दुल हक कादरी, शहजादे पाशा, सैयद अब्दुल करीम कादरी जो मेरे छोटे मामू, दोनों मामुआ अनमैरिड थे, इशूलेस थे। वो लोग के इंतकाल से पहले
मेरे बड़ों को मुतवली बनाया था, जिसका नाम सैयद ख्वाजा वजीउद्दीन चिश्ती साहब थे।